हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे। अगर आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पहले से आती होगी, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, हम उनके डेरिवेशन नहीं देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो स्टार्ट होते हैं पहले सबसे उसमें फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर ये जो हमने फर्स्ट वाला देखा है, इसी से ही एक डिराइव्ड रिजल्ट आता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम ये चीज tan वाले और कोट वाले फॉर्मूले के साथ भी हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है एक साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसी में ही फिर अगर पावर 6 हो जाती है तो ये हो जाता है 1 माइनस, इसमें बस 2 की जगह जगह 3 आ जाता है, बाकी सेम रहेगा। फिर जो हमने अभी यहाँ पे ये tan वाला फॉर्मूला पढ़ा है, इसके बेसिस पे ही एक ड्राइव्ड रिजल्ट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अभी जो हमने ये साइन पावर 4 और साइन पावर 6 वाले ये जो दो फॉर्मूले देखे हैं, ये सेम चीज़ हम टेन वाले फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें हो जाता है सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेक की पावर 6 थीटा प्लस टेन की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो साइन वाले हैं ये दो, ये वाले दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर वन वन प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसकी फॉर्मूले की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेरे खुद के नोट्स में लिखे हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू
कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, फिर इज इक्वल्स टू 2 कोसेक 2 थीटा। तो ये वाला जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस पे क्वेश्चन मिले ही जाएंगे। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोट 2 थीटा। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब ये प्लस जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये भी इज इक्वल्स टू हो जाता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसमें माइनस जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यही चीज कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसमें भी माइनस मल्टीप्लाई में चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज टेन रहेगा तो साइन के साथ फॉर्मूला बनेगा, और अगर कोट रहेगा तो कोस के साथ फॉर्मूला बनेगा। फिर ये हो जाता है, काफी बार आपको क्वेश्चंस में ये मिल जाएगा डायरेक्ट वन माइनस साइन 2 थीटा। तो इसके दो रिजल्ट्स बनते हैं। एक तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और एक कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको वन बोल देते हैं, इसको टू बोल देते हैं। तो जो वन है ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला रिजल्ट जो है ये तब आएगा जब साइन ग्रेटर देन कोस चल रहा है, और अगर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है तो वो तब होगा जब साइन थीटा जो है वो लेस देन कोस थीटा है। उस पर्टिकुलर थीटा पे, जो भी आपको थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उस थीटा पे हम चेक करेंगे कि साइन बड़ा है या कोस बड़ा है। अगर साइन बड़ा होगा तो साइन माइनस कोस हो जाएगा, अगर कोस बड़ा होगा तो कोस माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। तो इसलिए ये वाला जो है पार्ट ये हमेशा हमें पॉजिटिव रखना होता है। फिर एक दो चीज ऐसी हो जाती है, मतलब आप उसको डायरेक्टली याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे साइन 53 की जो वैल्यू होती है वो हम 4/5 यूज कर लेते हैं। कॉस 53 जो होता है वो 3/5 हो जाता है। ऐसे ही साइन 37 है अगर, तो वो हो जाता है 3/5, और कोस 37 है तो वो हो जाता है 4/5। ये तो अभी बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी है हमने कुछ। अभी थोड़ी सी कुछ अलग चीज पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा से आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे। जब क्वाड्रेंट्स वाली कोई चीज आती है तो हमें पता है कि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी हैं वो सब पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कोसेक
इसमें tan और कोट, इसमें कोस और सेक। ये बेसिक चीज आप सबको पता होगी। तो इसमें क्या होता है, अगर कोस माइनस थीटा हमें दिया हुआ है तो हम उसे कोस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही सेक माइनस थीटा दिया हुआ है तो उसको सेक थीटा लिख सकते हैं। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे कोस और सेक से अलग, जैसे साइन हुआ, टेन हुआ, कोसेक हुआ या कोट हुआ, इनमें अगर नेगेटिव आ रहा है तो इस केस में ये अपने कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वाले उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे साइन माइनस थीटा है अगर, तो वो साइन थीटा बनेगा जैसे माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कोसेक माइनस कोसेक हो जाएगा, कोट माइनस कोट हो जाएगा, और टेन माइनस टेन हो जाएगा। ऐसे ही जो ऐसे भी होता है, काफी बार आप देखते होगे कि साइन में कोई वैल्यू दी है, हम उसे फिर कोस में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो वो जो कन्वर्जन होता है वो सिर्फ ये जो वाई एक्सिस होती है इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आप लिख तो कोई से भी सकते हैं, लेकिन हम इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं उस केस में कि 90 प्लस माइनस रहेगा या 270। जैसे इधर वाले पार्ट पे यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 270 होता है। तो अगर थीटा जो भी है आपका, अगर वो 90 प्लस या माइनस जा रहा है या फिर 270 प्लस या माइनस जा रहा है, तो उस केस में फंक्शन चेंज हो जाते हैं। साइन बदल जाता है कोस में, टेन बदल जाता है कोट में, और सेक बदल जाता है कोसेक में। और ऐसे ही कोस है तो वो साइन में, कोट है तो टेन में, कोसेक है तो सेक में। अगर 180 के रेफरेंस में कोई भी एंगल लिखा जा रहा है या फिर 360 के रेफरेंस में लिखा जा रहा है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान के लिखा जा रहा है, तब कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा अगर लिखा हुआ है तो वो कोस थीटा बन जाएगा। कोस 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ये इधर चला गया, तो इस केस में क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन 90 प्लस थीटा, ये माइनस कोट हो जाएगा क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में गया। कोसेक 90 प्लस थीटा, ये सेक थीटा हो जाएगा। अब आप इस वाले केस में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा, ये नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, कि आपने बताया सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेक नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल गया वो कोसेक का गया है, इसको हम सिर्फ सेक के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन वो जो एंगल है वो कोसेक के लिए था एंगल 90 प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे कोसेक था, तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए सेक वाले भी जो वैल्यू आएगी उसको हमें पॉजिटिव करके ही लिखना है, तो इसलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर अगला हो जाता है सेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि सेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। फिर कोट थीटा 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। फिर कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं एक दो जो आपको याद होने चाहिए, मतलब वैल्यूज हैं। साइन 120 इज इक्वल्स टू कोस 30
इज इक्वल्स टू √3/2 cos 120 is equals to minus sin 30 is equals to minus 1/2। ऐसे ही sin 180 is equals to 0, cos 180 is equals to -1, sin 270 is equals to -1, cos 270 is equals to 0। फिर if a plus b is equals to 90 अगर, तो उस केस में साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ऐसे ही कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b ये भी 1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर a इंटू टेन टेन a इंटू टेन b ये भी 1 हो जाएगा, और कोट a इंटू कोट b ये भी 1 हो जाएगा। फिर साइन 2a, ये डबल एंगल में अगर वो आ रहा है तो साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a कोस a इज इक्वल्स टू 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब डबल एंगल कोस में भी हो सकता है, कोस 2a इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। फिर साइन 3a है अगर, तो वो जाता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ऐसे ही cos 3a इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। चलिए ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी के फॉर्मूलेज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर यूज़फुल लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो। चलिए, थैंक यू।